जय श्री राधे हरि बोल। तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से राधे राधे, मेरे लड्डू गोपाल की तरफ से राधे राधे। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम पढ़ रहे थे ये चैतन्य चरितामृत, और इसका मैंने एक पार्ट का वीडियो अपने व्लॉग में बनाया था, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था अपराध युग अवस्था, नामाभास अवस्था और शुद्ध नाम की दिव्य अवस्था। इन सब के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था इसके पहले के सारे व्लॉग में। अब हम डिस्कस करते हैं इन पूरे चैप्टर को डिस्क्राइब करती हूँ मैं। योगाभ्यास का मुख्य उद्देश्य इंद्रियों को नियंत्रित करना है। समस्त इंद्रियों का मूल केंद्रीय नियंत्रक है मन। मतलब है कि सारे इंद्रियों का केंद्र जो होता है वो मन होता है। आपके मन से ही सारी इंद्रियां हमारी काम करती हैं। तो डिपेंड करता है कि आप अपने मन को कहाँ लेके जाते हो, ये आपको खुद सोचना है। तो बात करते हैं अब आगे। अतएव सर्वप्रथम मन को कृष्ण भावना में लगाकर उस पर नियंत्रण प्राप्त करने का अभ्यास करना होगा। जैसे मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि हम भक्ति कहाँ से शुरू करें, कैसे भक्ति शुरू करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप हमें बताइए कि हमें शुरुआत कैसे करनी है। तो ये इसका जवाब है कि अपने मन को भगवान में लगाओ, अपने मन को कृष्ण भावनामृत में लगाओ, उसे केंद्रित करो। मन नहीं भी इधर उधर भटक रहा है तो भी उसको एक ही जगह पे रखो। यही शुरुआत है भक्ति की। आगे, मन के स्थूल कार्यकलाप ज्ञान इंद्रियों या कर्म इंद्रियों के द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार व्यक्त होते हैं। मन के सूक्ष्म कार्यों में सोचना, अनुभव करना तथा इच्छा करना सम्मिलित है। इसको सूक्ष्म कार्य कहते हैं, जिसमें हम सोचते हैं, अनुभव करते हैं यानी कि फील करते हैं, और किसी चीज की इच्छा करते हैं कि ये मेरे पास हो। वो जो मनुष्य की चेतना के अनुसार संपन्न किए जाते हैं, चाहे वे कलुषित हो या निष्कुल। यदि मनुष्य का मन उनके नाम, गुण, रूप, लीला, पार्षद, साज सामग्री यानी परिकर पर स्थिर रहता है तो उसके सारे सूक्ष्म एवं स्थूल कार्यकलाप उचित होते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपका मन कृष्ण भक्ति में, जैसे कि आप कृष्ण की सेवा के बारे में सोचते हैं, माला जाप के बारे में सोचते हैं, पूजा के बारे में सोचते हैं, कुछ पढ़ने के बारे में सोचते हैं, आपके साथ संत, आपकी दोस्ती संत लोगों से हुई है, आप उनके साथ बैठ के कीर्तन करते हैं, यानी कि एंड ऑफ द डे सिर्फ कृष्ण के अंदर आपकी कितनी रुचि है, अगर आपके दिनचर्या उस हिसाब से है तो वो उचित है। हरी कृपा से मेरा सारा शेड्यूलिंग उसी हिसाब से है। मैं सिर्फ उन्हीं से रिलेटेड चीज़ें करती हूँ, अन्यथा और कोई काम नहीं करती। इसका मतलब है कि हम बुक के हिसाब से, मैं अभी इस वक्त मेरी जो दिनचर्या है वो एकदम सही है। अगर आपकी आगे पीछे है तो आप चेंज कर सकते हैं। भागवत गीता में चेतना के मार्जन की जो विधि दी गई है, उसमें कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों के गुणगान से मन को कृष्ण में स्थिर करना, उनके मंदिर को बुहारना, उनके मंदिर में जाना, भगवान के अलंकृत दिव्य स्वरूप का दर्शन करना, उनकी दिव्य महिमाओं का श्रवण करना, उन्हें अर्पित भोजन को ग्रहण करना। ये देखिए इसमें भी लिखा है कि भगवान को अर्पित किया हुआ भोजन उसे ग्रहण करना, मतलब प्रसादम। इसीलिए हमारे शास्त्र में भी कहा है कि भगवान को भोग लगाना जरूरी है। जो बहुत लोग कहते हैं ना, क्या भोग लगाते हैं आप इनको, ये थोड़ा ना खाने वाले हैं, इससे चल किसी गरीब को खिला देते हैं। हमारे शास्त्र में शुरू से कहा गया है कि भगवान को भोग लगाया जाता है और वही भोग हमको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है। ये बुक में भी लिखा है, अगर आपसे कोई पूछे तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। उनके भक्तों की संगति करना, भक्तों के साथ रहना, उन्हें अर्पित किए गए पुष्प तथा तुलसी दल को सूंघना। बहुत लोग हमको कहते हैं कि कहाँ आप उनको भगवान को लगाई हुई चीज़ों को सूंघते हो, एक वीडियो पे मेरे को किसी ने कहा था। तो ये हमें बोला गया है कि भगवान को जैसे आप मंदिर जाते थे, उनको आपको पुष्प देते हैं, तुलसी देते हैं। आप स्कॉन में जाएंगे तो आपको मिलेगा दिखता जैसा। तो अगर आपको मिलता है तो उसको, वो आपके लिए प्रसाद है, तो उसको सूंघिए और अपने पास संभाल के उसे रखिए।
भगवान के कार्यों में संलग्न होना मतलब सेवा करना भगवान के कार्यों में, भक्तों के प्रति द्वेष करने वाले पर क्रुद्ध होना आदि सम्मिलित है। मन तथा इंद्रियों के कार्यों को रोक पाना संभव नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप मन जो भी सोचता है ना, ये कंट्रोल में नहीं है। आपको पता है मन लहरों की तरह है, मतलब कॉन्स्टेंटली लहरता रहता है, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। सबसे बड़ा डिफिकल्ट काम है मन को कंट्रोल करना। अभी मेरे अंदर भी ये सब चीज़ें हैं कि जैसे हम माला जाप करते, जैसे आप देखना पूजा पाठ से रिलेटेड कोई भी चीज़ें करेंगे ना, तो आपका मन इधर उधर भागने लगेगा, कभी भी है ना एक जगह स्थिर नहीं होता। ये पूजा पाठ के टाइम पे ज़्यादा होता है। वो इसलिए होता है ना क्योंकि हम एक स्टेप आगे जब जाते हैं अपने नॉर्मल लाइफ से, तो कुछ चीज़ें हमको डिस्टर्ब करती ताकि हम भक्ति में थोड़े से पीछे हट जाए। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है, हमें अपने मन को केंद्रित करके एक ही जगह पे और हमें भक्ति को आगे कंटिन्यू करना है, चाहे कुछ भी हो। किंतु चेतना में परिवर्तन लाकर इन कार्यों को शुद्ध बनाया जा सकता है। इस परिवर्तन का संकेत भागवत गीता में मिलता है, जहाँ कृष्ण अर्जुन को योग विद्या बतलाते हैं, जिसके द्वारा मनुष्य कर्मों के फल के बिना कर्म कर सकता है। हे पार्थ, जब तुम ऐसी बुद्धि से कर्म करोगे तब तुम कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकते हो। कभी कभी मनुष्य किसी परिस्थिति वश यथा व्याधि आदि के कारण इंद्रिय तृप्त को सीमित कर देता है, किंतु ऐसी सीमाएं अल्पज्ञानियों के लिए है। मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करने की वास्तविक विधि को जाने बिना अल्पज्ञ व्यक्ति मन तथा इंद्रियों को बलात् रोकना चाहता है, किंतु अंततः उनसे पराजित होकर इंद्रिय तृप्ति की धारा में बह जाता है। इसका मतलब है कि हम कभी कभी होता है ना कि हम दूसरों को देख के कोशिश करते हैं कि हम भी अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, हम भी इतनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं, बट ऐसा होता नहीं। कंट्रोल करते करते कंट्रोल तो होता नहीं है, लेकिन हम ये जो भौतिक जगत की चीज़ें हैं उसे भोगने में लग जाते हैं। हर चीज़ का एक नियम होता है, उसी नियम के अनुसार हमें अपने आप को उसमें धीरे धीरे ढालना है। अभी आगे इन्होंने बताया है कि योग के विधि विधान का पालन विभिन्न आसन एवं प्राणायाम इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटाकर इत्यादि उन लोगों के लिए है जो देहात्म बुद्धि में पूरी तरह लिप्त हैं। कृष्ण भावनामृत को प्राप्त बुद्धिमान पुरुष अपनी इंद्रियों को कर्म करने से बलात् नहीं रोकता, प्रत्युत वह अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाता है। इसका मतलब है कि हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन अच्छे तरीके से उपयोग कर सकते हैं। वो कैसे? जैसे समझ लो आपके पास पूरा दिन है, अब आप मोबाइल चला रहे हो, गपशप कर रहे हो, मस्ती मजाक करो, इन्हें आप रोक नहीं सकते, है ना। ये कंट्रोल होने वाली चीज़ नहीं, आपके रूटीन चलते हुए। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको थोड़ा सा चेंजेस लाना। अगर आप मोबाइल चला रहे हो तो मोबाइल के अंदर आप क्या देख रहे हो, है ना। कोई ख़राब चीज़ देख रहे हो तो आपको कोई अच्छी चीज़ देने वाला है। लेकिन अगर आप मोबाइल चला रहे हो, मोबाइल के अंदर आप समझो कृष्ण से रिलेटेड कुछ आपको पोस्ट दिख रहे हैं, या समझ लो भागवत गीता का कुछ दिख गया, या भगवान की कोई जानकारी मिल गई, कोई भजन मिल गया, कोई कीर्तन मिल गया, तो मोबाइल है तो उसका दुरुपयोग मत करो, उसका सदुपयोग करो। सर्च करो ताकि कोई चीज़ ऐसी मिले जो आपको जानकारी नहीं है। आजकल तो मोबाइल पे सब कुछ मिलना है, तो ये दुरुपयोग नहीं होता है, ये सदुपयोग होता है। तो इस तरीके से अपने आप को थोड़ा सा एक एक कदम हमको चेंज करना है। जैसे कि एक बच्चे को निष्क्रिय होने के लिए बाध्य करके कोई उसे खेलने से रोक नहीं सकता। जैसे कोई बच्चा खेल रहा है तो हम उसको डांट के चिल्ला के उसको रोक नहीं सकते खेलने के लिए, वो खेलेगा। लेकिन हमको क्या करना है, प्रस्तुतः बच्चे को बेहतर कार्यों में लगाकर उनसे निरर्थक कार्यों में लगने से रोका जा सकता है। उनके कार्यकलापों को चेंज करें, है ना। अब बोलोगे तो वो रुकेगा नहीं, लेकिन उसको एक स्टेप आगे लेके जाके कृष्ण के बारे में, कृष्ण की सेवा के बारे में कुछ बुक्स रीडिंग करके सिखा दो, है ना। कि एक बार अगर वो धीरे धीरे लीलाएं सुनने लगेगा, कहानियाँ सुनने लगेगा, तो उसका क्या पता वो मन धीरे धीरे हटने लगेगा उन सब बाकी चीज़ों से। इसी प्रकार योग के 8 नियमों अष्टांग योग द्वारा इंद्रिय कार्यों का बलपूर्वक निरोध तो निम्न कोटि के व्यक्तियों के लिए संस्तुत किया जाता है। कृष्ण भावनामृत के श्रेष्ठ कार्यों में लगे रहने से श्रेष्ठ व्यक्ति इस भौतिक संसार के निम्न कार्यों से स्वतः दूर हो जाता है। इसका मतलब है कि जैसे आप जैसे ही कृष्ण भक्ति में आते हैं, कृष्ण से रिलेटेड काम करने लगते हैं। जैसे कि मैं पहले सुबह उठूंगी, नहाऊंगी धोऊंगी, लाला को पहले भोग लगाऊंगी, उनको स्नान कराऊंगी, फिर मंदिर की पूजा करूंगी, फिर लाला का भोग बनेगा,
फिर माला जाप होगा, झाड़ू पोछा, भोग भी बन रहा है तो इनके लिए बन रहा है। तो ये पूरी पूरी चीज़ें हैं ना जो कृष्ण से जुड़ी हुई हैं। तो जैसे जैसे आप इसके अंदर घुलते जाओगे ना, तो आपकी जो बाहरी की जो इच्छा है, बाहरी दुनिया की वो इच्छाएं आपकी खत्म होने लगेंगी। ये मेन चीज़ें आप ये ट्राई करिए, कर सकते हैं। इस प्रकार भगवान चैतन्य हमें कृष्ण भावनामृत के विज्ञान की शिक्षा देते हैं। यह विज्ञान परम पूर्ण है। शुष्क मानसिक चिंतक अपने आप को भौतिक आसक्ति से रोकने का प्रयास करते हैं, किंतु सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि मन को वश में कर पाना अत्यंत कठिन होता है और वह उन्हें विषय भोगों की ओर खींच ले जाता है। किंतु कृष्ण भावनाभवित व्यक्ति के लिए यह खतरा नहीं रहता। हमारे लिए इसलिए खतरा नहीं रहता बाहर की कोई भी चीज़ है, क्योंकि हम तो ऑलरेडी पूरे दिन भगवान की सेवा में लगे पड़े हैं, तो हमारा ध्यान उधर कहीं जाता ही नहीं। जैसे कि अगर आप खाना बना रहे हैं, अभी ये बना दिया, लंच में ये बनाऊंगी, रात को ये बना लूंगी, अभी माला करना है, अभी ये बुक्स रीडिंग करना, तब एक पूरा शेड्यूल बन जाता है। तो बाहर की दुनिया से, बाहर की सब चीज़ों से हम वैसे भी मुक्त हो जाते हैं। तो हमें अपने आप को देखो, इस बुक में क्लियर चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि अगर आपको बाहरी दुनिया से बचना है, बाहरी दुनिया के पापों से मुक्त होना है, तो आपको अपने आप को कृष्ण भावनामृत में डालना है। कैसे डालना है ये भी उन्होंने बता दिया है। संन्यास ग्रहण करने के पूर्व भगवान चैतन्य विश्वंभर नाम से विख्यात थे। विश्वंभर शब्द का अर्थ है सारे ब्रह्मांड का पालन करने वाला तथा सारे जीवों को मार्गदर्शन करने वाला। विश्वंभर यही पालन करता तथा मार्गदर्शक मानवता को यह सारा दिव्य शिक्षाएं प्रदान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में प्रकट हुए हैं। हम कौन से हैं? कृष्ण कॉन्शियसनेस से, और हम गुरु शिष्य परंपरा से हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये महामंत्र और ये कृष्ण भावनामृत वही लेके आया था। जब स्कॉन आप देखिए पूरे दुनिया में स्कॉन है, इवन इफ पाकिस्तान में आप जितने भी फॉरेनर माता जी प्रभु जी सब देखते हैं ना, आई थिंक मुझे नहीं लगता कि किसी ने ये बुक मिस किया होगा। सबने ये बुक को पढ़ा है, सबको पता है चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण हैं। और ये पूरी कहानी मैं आपको इसके बाद की बताऊंगी कि मैंने ये बुक तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पढ़ चुकी हूँ, जहाँ पे पता है कृष्ण कौन है, राधा रानी कौन है, चैतन्य महाप्रभु कौन है, कैसे आए, ये सारी कहानी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन एक बार हम ये ख़त्म कर लें फिर। तो अभी यहाँ तक का मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको अपने आप को कृष्ण भावनामृत में शामिल करना है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन एक एंड करके मैं आपको बता देती हूँ कि यदि कोई मनुष्य इतना भाग्यशाली हो कि वह भगवान श्री चैतन्य के द्वारा आकृष्ट होता है, जैसे कि मैंने ये बुक ली है, मैं पढ़ रही हूँ और मैं इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गई हूँ, मैं आपको भी सुना रही हूँ। तो आपके अंदर अगर आप बिना स्किप किए, ऐसे लोग है ना फॉरवर्ड कर करके सुनते हैं, तो आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। देखिए इंटरेस्ट आपको तब आता है जब आप एक चीज़ को कंटिन्यू एक फ्लो में बिना उसको फॉरवर्ड किए सुनते हैं, तभी आपको इंटरेस्ट आता है। तो अगर ये बुक आप सुन रहे हैं, जैसे मैं पढ़ रही हूँ, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है। अगर आपको इंटरेस्ट आता है तो उनका कहना है यदि कोई मनुष्य इतना भाग्यशाली हो कि वह भगवान श्री चैतन्य के द्वारा आकृष्ट होता है, तो उसे अपने जीवन लक्ष्य की सफलता अवश्य प्राप्त होती है। अगर ये पढ़ने के बाद मैं इन सब चीज़ों को सीरियसली लेके अपने जीवन में लाती हूँ, तो समझ लीजिए कि भगवान चैतन्य ने जो किया है हम लोगों के लिए, ये जैकपॉट है। हम सीधे इससे भगवान के धाम जा सकते हैं। लेकिन हमें ये पढ़ना है और सिर्फ सुनना नहीं, हमें पढ़ना भी, अपने जीवन में उतारना भी है। जैसे कि आप सुन रहे हैं, तो मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मैं व्लॉग बना रही हूँ तो मेरे व्यूज़ अच्छे आ जाएंगे, इसीलिए नहीं, मैं इसलिए पढ़ रही हूँ और आप लोगों को बता रही हूँ ताकि इसे भी आप सुने और अपने जीवन में लाएं। बहुत ही सिंपल है। अगर मन नहीं लग रहा है तो मन को कृष्ण में लगाएं। टाइम वेस्ट अगर मोबाइल में कर रहे हैं तो मोबाइल में कुछ फालतू चीज़ देखने से अच्छा है कृष्ण से रिलेटेड चीज़ें देखें, राधा रानी से रिलेटेड चीज़ें देखें। अपने मन को कहीं और लेके जाने से अच्छा है आप भगवान की ओर लेके आएं। बहुत सिंपल सा प्रोसेस मैंने आपको बताया है, ट्राई कीजिए, एक बार शुरू कीजिए करके, ज़रूर आपको आपके जीवन में इस चीज़ का फ़र्क दिखेगा। कहीं और टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है, दोस्तों के साथ जाने की ज़रूरत नहीं। हमारा दोस्त ये है, हमारे दोस्त श्री कृष्ण हैं, तो उनके बारे में जानें, उनके बारे में पढ़ें, उनसे कुछ अपने जीवन को चेंज करने के लिए उनकी कुछ चीज़ें अपने जीवन में उतारें। बहुत सिंपल सा
प्रोसेस है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप अपने फैमिली में किसी कोई चीज़ बताना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। जय श्री राधे।